चैनल को सब्सक्राइब करना और टंग टंग बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपने ये डिसीजन तो ले ही लिया होगा कि आपको टैबलेट लेना है, फिर भी यदि आपके मन में डाउट है कि टैबलेट लिया जाए या लैपटॉप, तो ये वाला वीडियो देखिए जो आई बटन में है। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगी, सब क्लियर हो जाएगा। यदि आपका बजट 25,000 रुपए के आसपास है तो आपके लिए है बेहतरीन टैबलेट ये। जी हाँ, ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट। अब S6 लाइट दो वर्जन में आता है, एक आता है विदाउट सिम और एक आता है विद सिम। तो ये जो आप 27,000 समथिंग वाला प्रोडक्ट देख रहे हैं ये है विदाउट सिम, और इसी की जगह आप यदि विद सिम वाला लेना चाहेंगे वो 31-32,000 के आसपास आता है। ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं आज की डेट में दिख रही हैं, कभी कभी डिस्काउंट चलता है तो 1,000-1,500 रुपए का इन प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट भी मिल जाता है, और यही जो आपको 27-28,000 का प्रोडक्ट है 25-26,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। अब ये जो टैब S6 है ये बड़ा जबरदस्त प्रोपोजिशन सैमसंग ने ऑफर किया है और ये आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देता है। इसमें साथ में आपको S पेन इंक्लूडेड मिलता है जो कि अदरवाइज आपको अलग से खरीदना पड़ता है। तो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। स्पेसिफिकेशन इसके थोड़े से देख लेते हैं। 10 इंच का बेहतरीन अच्छा डिस्प्ले है और साथ में Exynos 9611 प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर जो है ये स्नैपड्रैगन की 7 सीरीज के इक्विवेलेंट पड़ता है और बढ़िया प्रोसेसर है, काफी ठीक प्रोसेसर है। प्रीमियम प्रोसेसर के बराबर तो नहीं है, लेकिन प्रीमियम के बाद जो सेकंड रेंज वाली प्रोसेसर की रेंज आती है उसके बराबर ही आपको परफॉर्मेंस देगा। 7000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, काफी अच्छा बैकअप देती है। उसके साथ में आपको 5 MP और 8 MP के कैमरास मिलेंगे। 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा और 8 मेगापिक्सल का रियर प्राइमरी कैमरा। अगेन मैं कहूंगा टैबलेट्स में कैमरास की तरफ ध्यान ना दें, बहुत अच्छे कैमरास आपको नहीं मिलते हैं। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत इस टैबलेट की ये है कि ये आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज देती है और ऊपर से ये स्टोरेज एक्सपांडेबल है, जिसको आप 1 TB तक माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये आपको देती है कि इसके साथ में S पेन फ्री मिलता है। तो ये 26-27 हजार रुपए में इतना बढ़िया प्रोपोजिशन आपको शायद दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। इसके जो जिसमें सिम लगती है वो वाला वर्जन जैसे मैंने आपको बताया 31-32,000 का है। आप चाहें तो उसके लिए भी जा सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा यदि बजट का कंस्ट्रेंट है तो मैं कहूंगा ये बेटर प्रोपोजिशन है। क्यों? देखिए ऐसा होता है कि आजकल हम 24 घंटे मोबाइल तो हमारे साथ में रहते ही है, कभी शायद ही ऐसा हो कि हमारे साथ में मोबाइल ना हो। मोबाइल में जो आपका इंटरनेट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए और इसके वाईफाई को ऑन करके उससे चलाइए, तो उतनी कोई दिक्कत नहीं होती सिम ना होने से। उल्टा मैं तो कहूंगा सिम होने से दिक्कत होती है। इसमें आप सिम लगाएंगे, अब टैबलेट का साइज इतना बड़ा होता है कि इससे कॉलिंग तो होती नहीं है, तो कॉलिंग के काम वो सिम आएगी नहीं। ओके, सिर्फ नेट चलाने के काम आएगी, और ऊपर से एक दूसरी सिम को मेंटेन करना, उसको बार बार रिचार्ज कराना, उसका ट्रैक रखना कि कब इसका एक्सपायर हो रहा है, कब ये हो रहा है, तो एक वो जी का जंजाल ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि यदि आप 25,000 के आसपास में S6 लाइट लेना चाहते हैं तो आप विदाउट कॉलिंग फैसिलिटी वाली लीजिए। हाँ, इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल रहती है। अभी जैसे मैंने देखा अमेजन पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और यही जो 27,000 समथिंग में अभी दिख रही है विद क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट एंड ऑल, जब ये स्कीम चलती है तो ये आपको 26,000 के आसपास आराम से मिल जाती है। और अंत में यदि आपका बजट है 30,000 रुपए तो 29,990 रुपए में आपको मिल जाता है प्यारा प्यारा एप्पल आईपैड। जी हाँ, आईपैड 8th जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन वाला जो आईपैड है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुपीरियर है, और 29,990 की प्राइस पे आपको मिल जाता है। आंख बंद करके आप इस आईपैड के लिए चले जाइए, बहुत ही बेहतरीन आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। स्पेसिफिकेशंस के देखें तो 10 इंच का इसका डिस्प्ले है, 7000 मिली एम्पियर की इसमें बैटरी अवेलेबल है, और एप्पल का जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। देखिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि साहब हम S6 लाइट खरीदें या आईपैड खरीदें, क्योंकि दोनों लगभग सेम प्राइस रेंज में आते हैं। S6 लाइट में बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, आईपैड में वो फीचर्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि एक्सपीरियंस आपका जो है वो आईपैड में कई गुना बेहतर रहने वाला है। तो आप आंख बंद करके जो है आईपैड के लिए जाइए। चलिए कंपैरिजन की बात निकली तो थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बता देता हूं। S6 लाइट में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है,
S6 लाइट में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। आपको S Pen फ्री मिल रहा है, आपको एक्सपांडेबल मेमोरी मिल रही है, आपको इंटरनल मेमोरी ज़्यादा मिल रही है। तो ये सारे एडवांटेज जो हैं जो आपको S6 लाइट में मिल रहे हैं। एप्पल में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं मानता हूं कि किसी भी टैबलेट के लिए दो चीज़ें हैं जो उस टैबलेट की जान होती हैं। उन दो चीज़ों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। पहली चीज़ है वो है स्क्रीन, क्योंकि आप जितनी देर डिवाइस को यूज़ करने वाले हैं और आप काफ़ी लंबे लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो स्क्रीन बहुत मायने रखती है। और मैं अपना आईपैड पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपने आईपैड की स्क्रीन को सबसे कंपेयर करके देख लिया, महंगे से महंगे दूसरे ब्रांड के मोबाइल से कंपेयर करके देख लिया। भाई कुछ अलग है उसकी स्क्रीन में, उसके जो वाइट्स होते हैं, उसके जो कलर्स होते हैं, कुछ अलग है। मतलब आपको फील ही नहीं होगा, आप घंटे 2 घंटे देखेंगे आपकी आंख में कोई दर्द ही नहीं होगा। तो ये जो एप्पल का जो रेटिना डिस्प्ले है ये बहुत 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 सुपीरियर क्वालिटी का है। इसका किसी और से कोई कंपैरिजन नहीं है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज, टैबलेट की जान होती है उसका प्रोसेसर। तो ये जो आईपैड में A12 बायोनिक प्रोसेसर लगा है ये बहुत शानदार प्रोसेसर है। इसका आप Exynos 9611 से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अरे कहाँ वो 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, कहाँ ये 7 नैनोमीटर, 7 मतलब 12 7 ऑलमोस्ट 100% इंप्रूवमेंट। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। आप ये सोचिए ना कि यही सेम प्रोसेसर पिछली साल के आईपैड प्रो में लगा था, जो इस साल आपको आईपैड में मिल रहा है 30,000 रुपए के डिवाइस में। तो ना तो इसके प्रोसेसर का कोई कंपैरिजन है और ना ही इसके स्क्रीन का कोई कंपैरिजन है। और दूसरा, सॉफ्टवेयर का जो इकोसिस्टम है वो भी आईपैड का एंड्रॉयड से एनी डे बेटर है, एनी डे, फार फार बेटर, फार फार सुपीरियर। तो इसलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस जो आपको रहने वाला है वो आईपैड में बहुत सुपीरियर रहने वाला है एज कंपेयर टू S6 लाइट। पर किसी पर्टिकुलर यूज केस के लिए S6 लाइट को भी मैं रिकमेंड करूंगा। किस पर्टिकुलर यूज केस के लिए? सपोज आप एक ऐसे आदमी हैं जिनको बार बार डेटा ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। आपने टैबलेट पे कुछ चीज बनाई, उसको आपने पेन ड्राइव में लिया और आपने कहीं प्रेजेंटेशन में दे दिया या कहीं और इस्तेमाल कर दिया। यदि इस तरीके का आपका बार बार का काम है तो S6 लाइट आपके लिए बेटर हो सकती है, क्योंकि फिर देखो, एप्पल के अपने चोचले हैं, अपने लिमिटेशन है। उसमें आप नॉर्मल पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, उसको आप विंडोज के लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर सकते, उसको आप एंड्रॉयड के मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हर बार क्लाउड 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 करके स्टोरेज भी इतना कम रहता है कि 32 GB कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता। तो ये ऑब्वियसली 30,000 रुपये में यार, जब एप्पल इतनी अच्छी स्क्रीन दे रहा है, इतना बढ़िया प्रोसेसर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज भी करना होगा ना। तो ये वो साइड है जहां एप्पल ने कंप्रोमाइज किया है कि स्टोरेज में और इसकी कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज में। तो यदि आपको बार बार डेटा निकाल के और कहीं और ट्रांसफर करना पड़ता है तो आपको एप्पल से भी हो जाता है। और एप्पल में भी आपको 5 GB का जो है वो क्लाउड का फ्री स्टोरेज मिलता है। पर ये है कि वो उसको एक यूज टू उसकी एक आदत पड़ना पड़ती है, वो एक अलग तरीके का सिस्टम है जिसको बार बार करने में थोड़ा सा कम्बरसम रहता है। तो इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए मैं कहूंगा कि आप S6 लाइट लें। इस यूज केस के अलावा बाकी यदि आपको मूवीज देखनी है, गेम्स खेलने हैं, ब्राउज, भाई गेम्स का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है आईपैड में कि आप ये बाकी किसी टैबलेट से कंपेयर ही नहीं कर सकते। ब्राउजिंग करना है, 4K वीडियो एडिटिंग, 4K वीडियो एडिटिंग इतना स्मूथली करता है आईपैड कि आपको लगेगा कि आप लैपटॉप पे कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के चलते हुए यदि आपका 30,000 का बजट है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप आईपैड के लिए जाएं। और अब बारी आती है बोनस टिप की। बोनस टिप मैं आपको इस बार एक नहीं दो देने वाला हूं। बोनस टिप नंबर 1, यदि आप आईपैड खरीदते हैं तो याद रखिए आईपैड के साथ में आपको पेंसिल नहीं आती है, पेंसिल आपको अलग से खरीदना पड़ती है। और आपको पता है पेंसिल बड़ी महंगी आती है, इसकी पेंसिल की कॉस्ट है 8,000 रुपये से ऊपर। तो आप क्या करिए, ये देखिए स्क्रीन पर नंबर 1 जो है वो एप्पल की पेंसिल है, सेकंड जनरेशन, इसलिए 10,000 रुपये रेट दिखा रही है। और उसके बाद जो है वो बाकी कंपनीज की पेंसिल है। तो भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं लोकल पेंसिल ये दूसरी वाली यूज कर रहा हूँ और ठीक ठाक चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एज आई अंडरस्टैंड कि चूंकि आप 30,000 की रेंज में ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप 10,000 रुपये पेंसिल पे खर्च करना नहीं चाहेंगे। तो आप जो है ये कोई भी पेंसिल आप ले लीजिए, चल जाती हैं, बढ़िया चल जाती हैं, आपका काम चल जाता है।
दैट वाज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, ये जरूर ख्याल रखें कि आईपैड का कौन सा लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है। अभी लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है 8, और जब आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे या किसी और वेबसाइट पे देखेंगे तो वहां आईपैड जैसी आप सर्च करेंगे तो आईपैड 7th जनरेशन भी आ जाएगा, पिछले साल वाला जो आईपैड है। रेट में कोई खास फर्क नहीं है, ये 29,990 का है, वो 27,000 समथिंग का है। तो इसलिए गलती से आप कभी भी, ये देखिए ये वाला जो है ना 7th जनरेशन वाला आईपैड आप मत खरीद लेना, क्योंकि 7th जनरेशन और 8th जनरेशन में बहुत फर्क है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखना है कि जब आप आईपैड परचेज करेंगे तो 7th जनरेशन वाला गलती से भी मत खरीद लेना, 8th जनरेशन वाला आईपैड ही खरीदना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इस तरीके की जो वीडियो बनाता हूँ कम बनाता हूँ, पर चूंकि कंटेंट रिलायबल रहे, क्रेडिबल रहे, इसलिए बहुत स्टडी करके बनाता हूँ। तो आप मेरे को सहयोग करें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो जरूर देखें जो आएगा 30,000 से लेके 50,000 वाली रेंज के टैबलेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।